नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चले सीधा आपको लेकर चलते हैं गोरखपुर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मौजूदगी है। गीता प्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अब अगले कार्यक्रम के लिए बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। दरअसल गीता प्रेस का आज शताब्दी वर्ष का जो समारोह है उसका समापन कार्यक्रम आज, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और गीता प्रेस की किस तरह से भूमिका रही है उसका जिक्र उन्होंने किया। साथ ही साथ दो किताबों का इस मौके पर विमोचन किया। अगली तस्वीर देखिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की आज सौगात भी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी सौगात देने के लिए आज गोरखपुर पहुंचे हैं। तो कई कार्यक्रम उनके आज तय हुए, जिसके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले गीता प्रेस के कार्यक्रम में शिरकत की। और दूसरी तस्वीर आपको बता दें, जहां पर उन्होंने वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने के लिए पहुंचे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जहां गोरखपुर से लखनऊ ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन चलेगी, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य गोरखपुर और अयोध्या को जोड़ना है। श्रद्धालुओं के आवागमन के साथ व्यापारियों को भी इससे काफी ज्यादा लाभ होगा, कनेक्टिविटी बेहतर होगी, समय की बचत होगी। साथ साथ पूर्वांचल से आगाज इस समझा जा रहा है 2024 के चुनाव का। रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। गीता प्रेस शताब्दी समारोह में उन्होंने शिरकत की है। शिव महापुराण का विमोचन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों किया गया यहां पर। और आपको यह भी बता दें कि गोरखपुर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी का दौरा करेंगे, जहां पर वो हजारों करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर क्या तैयारियां और तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। लोगों में किस तरह उत्साह है। और ये देखिए विशेष प्रकार की साड़ी जिस पर प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें छपी हुई हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि गोरखपुर शहर में अलग अलग जगहों पर करीबन 68 पॉइंट ऐसे तय किए गए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से स्वागत किया और इसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थी। 24 का शंखनाद पूर्वांचल से हुआ है आगाज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोरखपुर को बड़ी सौगात दी है। वाराणसी इसके बाद पीएम पहुंचेंगे, जहां पर वे सौगात देते नजर आएंगे। गोरखपुर में जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन आज किया गया है। गोरखपुर और वाराणसी के दौरे पर हैं पीएम नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें देखिए, ये साड़ियां देखिए जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी है। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश आपको बता दें कि भाजपा का मजबूत गढ़ तमाम राज्यों में अब दिखाई देता है और यही कारण है कि तमाम सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं। चूंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यहां पर हैं, इस मायने से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यह पूरा प्रदेश। बहरहाल आज की बात करें, पीएम मोदी आज पूर्वांचल में हैं, गोरखपुर और वाराणसी में उनके कार्यक्रम हैं। शाम को वो पहुंचेंगे वाराणसी। और तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी। ज्यादा बातचीत और ताजा जानकारी के लिए तौकीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्वांचल से आगाज कर दिया, इस तरह से कहा जा रहा है 2024 के चुनाव के मद्देनजर। गोरखपुर को उन्होंने बड़ी सौगात दी है, जहां गीता प्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए भी पीएम मोदी पहुंचे हैं, जिसके बाद वाराणसी का भी वो दौरा करेंगे। किस तरह से पीएम मोदी के पूरे दौरे को देखा जाए विकास कार्यों के साथ साथ? आज की दिल्ली का सफर तय करना है तो उसका सफर यूपी से ही होकर जाता है। ये तो साफ है कि पिछले भी कई चुनाव ऐसे रहे हैं जहां पर जो उत्तर प्रदेश की भूमिका सबसे अहम रही है। पिछले चुनाव में जो करीब 65 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, इसके पहले भी करीब 75 सीटें जीत दर्ज की थी। यानी कि उत्तर प्रदेश कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव की दृष्टि से। फिलहाल इस तरह के जो यहाँ पर आज वंदे भारत का उद्घाटन हुआ, उसके बाद ये माना जा रहा है कि बड़ी सौगात देने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ के यूपी के लोगों को खासकर यहाँ पर उनको एक मेन स्ट्रीम तो जोड़ा जा सके, उनका सफर छोटा किया जा सके। 4.5 घंटे का सफर होगा वंदे भारत में और उसका किराया करीब 700 कुछ रुपए रखा गया है। सबसे बड़ी बात है कि इसका एक स्टॉपेज अयोध्या में भी रखा गया है, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए अयोध्या आते हैं। और फिलहाल मंदिर की भी जो उद्घाटन की डेट है वो लगभग तय मानी जा रही है कि जनवरी में राम मंदिर का भी उद्घाटन होगा। यानी कि देश विदेश जो लोग आएंगे उनको आने जाने में जो सुविधा होगी उसको मद्देनजर भी वंदे भारत ट्रेन को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 4.5 घंटे का ये सफर गोरखपुर से लखनऊ का तय करेगी। हफ्ते में 6 दिन ये ट्रेन चलेगी, शनिवार को ये ट्रेन नहीं चलेगी।
यानी कि आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण भूमिका में ये ट्रेन होगी। जब लोग आएंगे, बाहर के लोग आएंगे और ऐसी ट्रेनों में सफर करेंगे और छोटे सफर के तहत ये अयोध्या और गोरखपुर जैसे जगहों पर पहुंच सकेंगे। इसको ये इस तरह से भी देखा जा रहा है कि कारोबार की दृष्टि से भी जो कारोबारी है, चाहे गोरखपुर के हो, चाहे अयोध्या के हो या पूर्वांचल के जो कारोबारी हो, अक्सर उनका कनेक्शन लखनऊ से रहता है और वो छोटे समय में सफर तय करना चाहते हैं। ये पहला ऐसा मौका है जब वंदे भारत ट्रेन ऐसे कारोबारियों को या ऐसे लोगों को, इलाज के लोगों जो इलाज कराने आना चाहते हैं, उनको भी जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचना होता है। ऐसे में जो इन तरह की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ये ट्रेन, अगर ये 4.25 घंटे में, 4.5 घंटे में लखनऊ पहुंचाएगी तो ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 7 घंटे तो ज्यादा का समय लगता है अमूमन ट्रेनों से, जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलती थी। लेकिन वंदे भारत को जिस तरह से आज लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मौके पे मौजूद रहे हैं, यानी कि पूर्वांचल को साधने की कोशिश हो रही है पूरी तरह से। और पूर्वांचल से सिर्फ झंडी जरूर दिखाई गई है, लेकिन आसपास करीब 7 से 8 ऐसे जिले हैं जहां पर वंदे भारत का इफेक्ट देखने को मिलेगा। बिल्कुल तौकीर, निश्चित तौर पर इसका फायदा कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोगों को होगा। बने रहिए हमारे साथ। गोरखपुर से सुभाष गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा बातचीत के लिए। सुभाष, इस वक्त क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर पहुंचे, बड़ी सौगात उनकी ओर से दी गई है। जी बिल्कुल रितेश, मैं आपको बता दूं कि अब थोड़ी देर पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पे यानी कि रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और मंच पर वो मौजूद हैं। उनके साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बस थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और थोड़ी देर बाद जो वो यहाँ पे जो है बड़ी सौगात देने वाले हैं, यानी कि पूर्वांचल वासियों को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। वो सौगात है, आपको बता दें, वंदे भारत ट्रेन, जिसके लेकर यहाँ पे पूरी तरीके से जो है रेलवे स्टेशन पे लोग काफी उत्साहित हैं और नरेंद्र मोदी इस समय आपको बता दें कि मंच पर मौजूद हैं और बस थोड़ी देर बाद वो हरी झंडी दिखाएंगे और हरी झंडी दिखाने के बाद तो हो सकता है कि वो संबोधन भी करें, लेकिन संबोधन का कार्यक्रम यहाँ पे शायद नहीं है। और आपको बता दें कि मंच पर इस समय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और बाकायदे जो है लोग यहाँ पे काफी उत्साहित हैं। सुभाष, एक और सवाल, जिस तरह से हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा उत्साह कहीं ना कहीं लोगों में बना हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के आज के दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री वाराणसी कितनी देर में रवाना होंगे? क्या कुछ समय निर्धारित किया गया जिसके अनुसार पीएम मोदी वाराणसी पहुंचते हुए दिखाई देंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि क्योंकि एयरपोर्ट से वो 9.5 किलोमीटर का जो फासला था वो पूरी तरीके से आज अघोषित जो है एक तरह से रोड शो था, तो उसको लेके जो 15 मिनट का उनका सफर था वो लगभग 45 मिनट से 50 मिनट का जो है सफर हो गया, जिसकी वजह से जो है क्योंकि रास्ते में लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे और दोनों तरफ से रोड शो पे जो है रोड शो की तरह माहौल था, दोनों तरफ से रोड के दोनों तरफ जो है हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे और बाकायदे जो है उनके स्वागत में लोग पूरी तरीके से उत्सुक थे और नारे लगा रहे थे। इस वजह से लेट हुआ। बिल्कुल सुभाष, और यही कारण है कि कुछ ना कुछ देरी निश्चित तौर पर हुई होगी। तौकीर, मैं वो आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से सुभाष का भी कहना है कि कहीं ना कहीं अघोषित रोड शो एक तरह से हुआ है, करीबन 68 पॉइंट ऐसे तय किए गए थे जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। विकास कार्यों के साथ साथ चुनावों के मद्देनजर इस पूरे कार्यक्रम को देखा जाए तो क्या कुछ आपको समझ आता है? चूंकि आपने ये भी कहा कि पूर्वांचल को साधने का प्रयास कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे दौरे के माध्यम से कर रहे हैं। हाँ, देखिए, मैंने आपको बताया कि लोकसभा चुनाव जो है उसकी तैयारियों में सभी दल जुटे हुए हैं। लगभग उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियां देखने को मिलती हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी की मायावती जो मुखिया हैं वो भी लगातार मीटिंगें कर रही हैं, जो समीकरण है वो साधने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव लगातार जिले को भ्रमण कर रहे हैं। इसके अलावा वो जिन्होंने लोकसभा प्रभारी बनाया है उनके साथ भी बैठकें कर रहे हैं। यानी कि जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का जो माहौल है वो पूरा से नजर आने लगा है। प्रधानमंत्री का दौरा जो है ये भी उसी तरह से देखा जा रहा है कि जिस तरह से हमारे साथी ने बताया कि कई पॉइंट बनाए गए थे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ, एक रोड शो किया गया पूरी तरह से। यानी कि जो पूर्वांचल के लोग हैं उन्हें ये बताया जा रहा है कि पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और उसके बाद जब वंदे भारत का आगमन हो चुका है, 9 जुलाई से नियमित रूप से ये ट्रेन चलाई जाएगी और लोगों में इसको लेकर काफी उत्सुकताएं थी कि ट्रेन कैसी होगी, क्या फायदे होंगे इसके। फिलहाल चेयर कार बताई जा रही है, चेयर कार है और उसमें संख्या
काफी लोगों की आ जाएगी। और उसके अलावा 720 रुपए टिकट है। इसके मद्देनजर ये भी देखा जा रहा है कि जब मुख्य धारा से लोग जुड़ेंगे और उनकी जो स्मार्ट सिटी की जो परियोजना है लखनऊ को अन्य जिलों से जोड़ने की, उसमें भी कहीं ना कहीं कामयाबी मिलती दिख रही है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में है, इससे कई मायने हैं, क्योंकि ये संसदीय क्षेत्र भी रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उनका होम टाउन है और कहीं ना कहीं वहीं से राजनीति का जो धुरी है वो वहां से बनी हुई है। और उसके अलावा अयोध्या बहुत महत्वपूर्ण जिला है। कुछ दिन बाद राम मंदिर का वहां पर जो शिलान्यास हो चुका है, उद्घाटन होना है, यानी कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो एक बार फिर बाहर आने वाला है और वहां से भी इस ट्रेन को रोका जाएगा। कई पार्क स्टेशन बनाए गए जहां पर ये वंदे भारत ट्रेन रुकेगी। आने वाले समय में वंदे भारत का जिक्र कई जगह चुनाव की रैलियों में भी देखने को मिलेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या दिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस हो या फिर वंदे भारत, यानी कि पूर्वांचल के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने की जो कवायद है उस पर लगातार काम हो रहा है और पूर्वांचल की राजनीति को और साधने के लिए भी ओम प्रकाश राजभर। बिल्कुल तौकीर, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं। सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे प्रोजेक्ट को समझते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। हरी झंडी यहां पर पीएम मोदी दिखाएंगे। इस वंदे भारत ट्रेन को देखिए, शानदार तरीके से सजावट की गई है गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पर। अलग अलग तरह के फूल दिखाई दे रहे हैं और बेहद ही भव्य नजारा कहीं ना कहीं यहां पर नजर आ रहा है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और रवाना करेंगे इस ट्रेन को यहां से, जो करीबन अब जिस तरह से जानकारी करीबन 8 से 8:30 बजे के आसपास लखनऊ पहुंचती नजर आएगी। बड़ी संख्या में और लोग भी मौजूद हैं इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। यह दूसरी वंदे भारत ट्रेन है जो उत्तर प्रदेश को सौगात में मिली है। इससे पहले भी एक ट्रेन की सौगात मिली थी और अब ये दूसरी जो गोरखपुर से लखनऊ के बीच चलेगी। लेकिन मुख्य कारण आपको बता दें, मुख्य जो जिस पर नजर है वो ये भी है कि अयोध्या में इसका ठहराव रहने वाला है। इस वजह से और भी ज्यादा खास बन जाती है। बहुत बहुत आभार माननीय। शुभारंभ की वो स्वर्णिम घड़ी आ गई है जब हमारा देश विकास की एक और नई गाथा रचने को तैयार है। मैं बहुत ही आदर के साथ विनम्र भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि जोधपुर से अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमसे जुड़ी है, उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। जोधपुर साबरमती के बीच संचालित होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 448 किलोमीटर की दूरी मात्र 6 घंटे 10 मिनट में तय करेगी। इस मार्ग पर सबसे तेज संचालित रेल सेवाएं अभी लगभग 7 घंटे का समय ले रही हैं। जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन से राजस्थान के निवासियों को इस मार्ग पर तीव्र व सुगम रेल परिवहन उपलब्ध होगा। इस क्षेत्र के जो निवासी व्यापार, चिकित्सा, शिक्षा और पर्यटन के लिए अहमदाबाद जाते हैं, उनके लिए यह ट्रेन बेहद उपयोगी साबित होगी। इसके साथ ही इस ट्रेन के संचालन से क्षेत्र में व्यापारिक और सामाजिक संबंध सुदृढ़ होंगे और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। मैं पुनः अनुरोध करूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि गोरखपुर से लखनऊ वाया अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें और हमें अनुग्रहित करें। और सभी गणमान्यों से निवेदन है कि करतल ध्वनि के माध्यम से इन गर्मामयी पलों का स्वागत करें। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि, विश्व भर के पर्यटक यहाँ वर्ष पर्यंत आते हैं। यह नगर पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है। वंदे भारत ट्रेन के चलने से श्रद्धालु गोरखपुर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बहुत ही कम समय में अयोध्या पहुंच सकेंगे। इसके अतिरिक्त यह ट्रेन भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम के लिए प्रसिद्ध बस्ती स्टेशन पर भी रुकेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी,
कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करते हुए अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन क्षेत्र के लोगों को तेज गति के साथ आरामदायक यात्रा करने की सुविधा प्रदान करेगी। इस ट्रेन में हमारे देश का उज्जवल भविष्य के प्रतीक हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे सवार हैं, जिनसे थोड़ी देर पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्नेहल भेंट की और आशीर्वाद दिया। ये ट्रेन प्रतीक है माननीय प्रधानमंत्री जी के नए भारत, उज्जवल भारत के वायदे को पूरा कर दिखाने की। आप ही की ये पंक्तियां आज के इस शुभ अवसर पर उसको और सार्थक कर जाती हैं कि जग को जीवन नया दिलाया, जीवन जीने का मर्म सिखाया। सभी महानुभावों से अनुरोध है कि करतल ध्वनि से स्वागत करें इस नई पहल का और आशा करें और ये उम्मीद करें कि सबकी यात्रा सुखद हो और मंगलमय हो। अपना बहुमूल्य समय देने और समारोह को गरिमा प्रदान करने हेतु मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का तथा उपस्थित सभी अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। तो तस्वीरें आपने देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण कर दिया है ट्रेन का। गोरखपुर से लखनऊ के बीच ये ट्रेन चलेगी वाया अयोध्या होते हुए और इससे बहुत ज्यादा फायदा कहीं ना कहीं तमाम लोगों को होगा, चाहे वो गोरखपुर से अयोध्या जाने वाले हों या फिर लखनऊ से अयोध्या। बहरहाल ये तस्वीरें सीधी सामने आ रही गोरखपुर से। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, सांसद रवि किशन भी यहां मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण कर दिया है। अब उनका कार्यक्रम वाराणसी में रहने वाला है, जहां के लिए वो रवाना हो रहे हैं। हालांकि कुछ देरी हुई है उनके कार्यक्रम में, चूंकि इससे पहले एक रोड शो उनकी ओर से किया गया और उसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसकी वजह से कुछ कार्यक्रम में देरी हुई है। बहरहाल ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, बड़ी संख्या में लोग यहां पर उपस्थित रहे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर से ही जोधपुर और साबरमती के बीच में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को भी लोकार्पण किया है, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। और साथ ही साथ ये दूसरी ट्रेन जो गोरखपुर से लखनऊ के बीच चलेगी, उसको भी पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये बहुत ही कम समय में लोगों को पहुंचाएगी। गोरखपुर से लखनऊ के बीच में जो ट्रैवल करने वाले यात्री हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में होगा। वंदे भारत की सौगात पीएम मोदी ने दी है आज उत्तर प्रदेश को, और इसके साथ ही साथ गीता प्रेस के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे। तो गोरखपुर टू लखनऊ अब कनेक्टिविटी और भी ज्यादा सुदृढ़ हो चुकी है इस वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से। इस बीच आपको यह भी दे दें कि कुछ लोगों का इस तरह से कहना रहता है कि वंदे भारत ट्रेन का किराया महंगा है। हालांकि इसको लेकर बता दें आपको कि रिव्यू चल रहा है और संभवतः माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो किराया है वंदे भारत का, उसमें कुछ प्रतिशत की कमी आ सकती है, यानी और भी ज्यादा लोगों को फायदा होगा जब किराया सस्ता हो जाएगा। बहरहाल ये आपको तस्वीर अब से कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं, जहां पर जो ट्रायल था वो किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। करीबन 8:30 से 9 बजे के आसपास ये ट्रेन पहुंचती नजर आएगी लखनऊ वाया अयोध्या होते हुए। और अयोध्या, चूंकि सब जानते हैं, एक बड़ा स्थान है, भगवान राम का जन्म स्थान है और वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले समय में लोगों को वहां पहुंचने में आसानी होगी और ये ट्रेन उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सप्ताह में 6 दिन ये वंदे भारत ट्रेन चलेगी, जिससे कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को काफी फायदा होगा, पहुंचने में आसानी होगी। तो तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। बड़ा कार्यक्रम आज गोरखपुर में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद पूरा मोर्चा संभाला हुआ था तमाम तैयारियों को लेकर, और आज जिस दिन का इंतजार किया जा रहा था, यानी इस ट्रेन को हरी झंडी को लेकर, वो पीएम नरेंद्र मोदी ने दिखा दी है। ट्रेन प्लेटफॉर्म से अब रवाना हो चुकी है। इसके बाद वाराणसी में पीएम मोदी का कार्यक्रम है, वहां पर वो करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। एक 4 लेन सड़क का भी पीएम नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। इसके साथ साथ अन्य विकास कार्यों का उनकी ओर से उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाना है। वहां पर भी बड़े स्तर पर तैयारियां जो हैं वो ग्राउंड पर की गई हैं।
पूर्वांचल को साधने का प्रयास कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी के इस पूरे दौरे को देखा जा रहा है, जहां सबसे पहले वो शामिल हुए गीता प्रेस के कार्यक्रम में और उसके बाद ये वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। इसके बाद पीएम मोदी का वाराणसी में दौरा है, जहां के लिए वो रवाना हो चुके हैं गोरखपुर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सांसद रवि किशन भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जी जुड़ गए हैं, जो इस वक्त सफर कर रहे हैं जिस ट्रेन में, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है गोरखपुर के रेलवे स्टेशन से, यानी वंदे भारत ट्रेन में। टीएन मिश्रा जी, आप सफर कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन में, पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। ट्रेन के अंदर का नजारा दिखाइए, किस तरह का माहौल है, क्या कुछ लोगों में इस वक्त चर्चाएं चल रही हैं ट्रेन के अंदर? ट्रेन के अंदर का नजारा दिखा दो। देखिए, पूरी ट्रेन में इतना उत्साह है कि चारों तरफ लोग, चाहे वो यहाँ के यात्री हों, चाहे यूट्यूबर्स हों, चाहे रिपोर्टर्स हों या रेलवे के लोग हैं, काफी लोग चल रहे हैं इस ट्रेन में। और मैं देख रहा हूँ लगातार को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। तो ये ट्रेन एक ऐसी अद्भुत ट्रेन है कि ये सेमी हाई स्पीड इंडिया की सबसे बड़ी सुविधा वाली ट्रेन है। लगातार हर हर मोदी के नारे लग रहे हैं, लगातार लोग जो है वंदे भारत बोल रहे हैं। तो ये इस ट्रेन का जो है सबसे बड़ा जो है खूबसूरत नजारा है। और इस पूरी ट्रेन में कमोबेश सारे यही हालत है। जी टीएन मिश्रा जी, कितने लोग इस वक्त ट्रेन में सफर कर रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है और कितनी देर में ये पहुंचेगी लखनऊ? और मुख्य पड़ाव जिस तरह से कहा जा रहा है अयोध्या रहने वाला है। नहीं, मुख्य पड़ाव अयोध्या और उसके बाद जो है जाएगी सीधे लखनऊ। अब जहाँ तक इस ट्रेन की बात है, इसमें 8 कोच हैं और पूरे कोच 72 कोच जो है स्लीपर के, और 52 जो है सीटें हैं इसमें जो है एग्जीक्यूटिव क्लास की। तो एग्जीक्यूटिव और चेयर कार दोनों में मिला के इस समय सारी ट्रेन पूरी फुल है। किसी ट्रेन में कहीं भी जो है, लेकिन ये ऐसी चीज है जिसमें कोई पेड यात्रा नहीं कर रहा है। इसमें सारे लोग जो है अनपेड हैं और उनको रेलवे कम्प्लीमेंट्री जर्नी करा रहा है। और इस जर्नी को इसीलिए जो है इसमें यूट्यूबर संख्या करीब 400 होगी। तो कुल मिला के इसमें 700 लोग सफर कर रहे हैं और स्टूडेंट्स भी हैं करीब 30। तो बिल्कुल कुल मिलाकर काफी उम्मीदें हैं इस वंदे भारत ट्रेन से तमाम लोगों को, और आने वाले समय में किस तरह से लोग इससे यात्रा करते हैं, क्या फायदा होता है, देखना दिलचस्प रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टीएन मिश्रा जी, तमाम जानकारी अंदर से देने के लिए। वंदे भारत ट्रेन से नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है, अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। और जिस तरह से हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जी ने बताया कि करीबन 700 लोग इस वक्त यात्रा कर रहे हैं इस ट्रेन में, जिसको पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। गोरखपुर और लखनऊ के बीच ये ट्रेन चलेगी, आवागमन आसान होगा, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और कहीं ना कहीं समय की भी लोगों की बचत होगी। समय पर लोग पहुंच पाएंगे अगर उन्हें इस रूट पर यात्रा करनी है तो। एक और विकल्प तमाम लोगों को मिला है गोरखपुर से लखनऊ के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।